नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी के वैसे तो 1 दर्जन से भी ज्यादा छोटी बड़ी सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन केंद्र की मोदी कैबिनेट में 6 साल में पहली बार सहयोगी दल का कोई मंत्री नहीं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये एनडीए की सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद ही कैबिनेट में अब कोई सहयोगी दल नहीं है। मंत्रिपरिषद में ही अगर हम बात करें तो सहयोगी दल से केवल 1 राज्य मंत्री हैं, आरपीआई के रामदास अठौले, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। शिवसेना ने पिछले साल नवंबर में एनडीए छोड़ दिया था। शिवसेना के अरविंद सावंत कैबिनेट में भारी उद्योग मंत्री थे। इस साल सितंबर में अकाली दल भी सरकार से बाहर हो गया। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। एनडीए में 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं। इसमें जेडीयू जैसे बड़े सहयोगी दल भी हैं जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ बीजेपी की सरकार है? क्या एनडीए के सहयोगी दलों के लिए सरकार में जगह नहीं है, या फिर इसका मतलब यह है कि जल्दी ही बिहार चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद जेडीयू जैसी पार्टियां आ सकती हैं? यह समझने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। हमारे साथ नीरजा चौधरी जी हैं, साथ ही संजय सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। नीरजा जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आप इसका क्या मतलब देखती हैं, किस तरह से देखती हैं कि 6 साल में पहली बार कैबिनेट में कोई भी सहयोगी दल का मंत्री नहीं है? हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। जो अभी तक रामविलास पासवान थे तो एक सिंबॉलिक रूप से तो कोई था एलाइज से, आज एलाइज से कैबिनेट लेवल का कोई भी मंत्री नहीं हो, तो आप सही कह रहे हैं, ये तो एनडीए की सरकार नहीं हुई, ये भाजपा की सरकार बन गई है। और अगर आप देखें पिछले साल, इस साल में सबसे पुराने जो इनके एलाइज थे, शिवसेना, शुरू से लेकर अब तक शिवसेना ने साथ दिया था। अकाली दल, इस साल फार्म बिल्स पे अकाली दल निकल गए, पिछले साल शिवसेना निकल गई, टीडीपी निकल गई, पीडीपी निकल गई, जनता दल यू आई थी वापस, उसको लेकिन मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। अब हो सकता है प्रधानमंत्री बहुत जल्द ही कैबिनेट का रिशफल करे। ये देखने लायक चीज होगी। बिहार इलेक्शन के पहले करते हैं, उससे बात करते हैं कि नहीं करते हैं। भाजपा का मकसद बहुत क्लियर रहा है, वो पूरे देश में फैलाव करना पार्टी को, और अलायंस की तरफ से ये एक शिकायत रही है कि हमारे कॉस्ट पे भाजपा गेन करना चाहती है। जो पुराना कोalition धर्मा होता था कि आप सेंटर में सपोर्ट कर रहे हैं किसी पार्टी को, तो जहां आप स्टेट में पावर में हैं या मजबूत हैं, वहां वो पार्टी, रूलिंग पार्टी दखल अंदाजी नहीं करेगी या थोड़ा ढील देगी अपनी ग्रोथ के बारे में। तो इसी तरह कोalition चलती थी, लेकिन आज वो सीन बदल गया है और भाजपा चाहती है स्टेट्स में कंट्रोल हो, राज्यसभा में मेजोरिटी हो। काफी क्लोज आ गए हैं, जबकि भाजपा 2014 में पावर में आई थी तो 23 सीटें थी राज्यसभा में, आज 87 सीटें हैं राज्यसभा में, और एलायंस के साथ तो 100 से ज्यादा है, 250 का हाउस ये है। महत्वपूर्ण आपने बात कही। राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है सरकार को, बीजेपी को, इसके बावजूद भी वो उसके नजदीक जा रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के भी राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन संजय जी, आपसे पूछूंगा यही बात कि अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं है, जो कि बिल्कुल साफ है कि नहीं है, तो इसके बावजूद भी सहयोगी दलों को शामिल नहीं करना, क्या ये आत्मविश्वास का परिचय देता है बीजेपी के, या फिर यह कहता है कि ठीक है, सत्ता हमारी है, हम इसमें हिस्सेदारी नहीं करेंगे? अखिलेश, पहले तो आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट निकाला है, क्योंकि अक्सर हम बोलते या लिखते हैं एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट। तो पहली चीज तो ये करेक्शन, जब तक अगला करेक्शन उनकी तरफ से ना हो जाए तब तक हम आदत डाल लें बीजेपी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट कहने की, एनडीए सरकार न कहें। बाद में बिहार चुनाव के बाद संभवतः अगर ऐसा होता है, क्योंकि मोदी सरकार के बारे में कोई भी किसी भी कंफर्मेशन या श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकता कि कब होगा, लेकिन बहरहाल परिस्थितियां बन सकती हैं। तब तक के लिए बीजेपी सरकार। दूसरी चीज ये है कि जो चीज नीरजा जी कह रही थी या जो सवाल आप पूछ रहे हैं, देखिए सहयोगी दल या गठबंधन होता क्यों था? क्योंकि किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी की सरकार नहीं आती थी, और उसके बाद फिर कहा गया कि कोलिशन जो है हमेशा क्लियर रहेगा या अनस्टेबल कोलिशन होगा। फिर कोलिशन गवर्नमेंट स्टेबल हुई, वाजपेयी गवर्नमेंट हुई, यूपीए गवर्नमेंट हुई। उसके बाद एक दौर ये आया जिसमें बीजेपी दोनों बार अपने बूते पे मेजॉरिटी में आई, लेकिन अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर के सरकार बनाई। आज वो नहीं है। 2 कारण होते हैं जब आप सहयोगी दल को सरकार में इंक्लूड करते हैं या अपने पॉलिटिकल कोलिशन में इंक्लूड करते हैं। एक तो ये होता है कि जहां आपका ग्रोथ
या सोशल कोलिशन भी आप बिल्ड करते हैं चुनाव में के दरमियान जाने के लिए, उनके जातिगत या उनका प्रभाव क्षेत्र हो या उनका सामाजिक क्षेत्र में पहुंच कुछ और होती है। और जब आप सरकार बनाते हैं तो उन क्षेत्रीय पार्टीज को इंक्लूड करते हैं ताकि जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जहां आप नहीं हैं, जहां से सिर्फ सहयोगी आ रहे हैं, जैसे पिछले बार आप देखेंगे टीडीपी साथ में थी, किसी समय में आईडीएम के साथ में थी, किसी समय में डीएम के भी साथ में थी, अलग अलग एनडीए के कार्यकाल में, मैं दोनों तीनों कार्यकाल को मिक्स कर रहा हूं। इस समय में बीजेपी विस्तारवादी एक प्रक्रिया में है। कई लोगों को यह भी लगता है कि अगर जैसे शिवसेना के बजाय बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ती तो शायद उनके लिए ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल वो एक दूसरी बात है। लेकिन जब ये लोग चले गए और किन्हीं किन्हीं कारण से चले गए, उनमें से कद्दावर अगर आप व्यक्ति एक देखेंगे तो वो रामविलास पासवान थे। उनके पास मंत्रिमंडल भी जो था वो सबसे मतलब तमाम सहयोगी दलों में वो सबसे एक अच्छा मंत्रिमंडल था। तो मुझे लगता है कि सरकार का जो राजनीतिक नेतृत्व है या उनकी ये सोच है कि इस समय में हमारी सरकार वैसे चल रही है, ठीक है, गठबंधन में बाकी लोग हैं। नीरजा जी, संजय जी, मैं नीरजा जी को इस पर लाना चाहूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अगर अभी हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जिस तरह से चिराग पासवान अलग हुए नीरजा जी और रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ है, तो उसके बाद क्या संदेश बीजेपी देना चाहती है? अगर सामान्य परिस्थितियां होती तो शायद ये हो जाता कि चिराग पासवान रामविलास पासवान की जगह मंत्री बन जाते, लेकिन अब जबकि चिराग पासवान अलग होकर लड़ रहे हैं और बीजेपी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि चिराग के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि बिहार से अगर नुमाइंदगी देनी है तो बीजेपी को जेडीयू या फिर चिराग में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा? देखिए, जेडीयू को तो उन्होंने चूज कर ही लिया है। एक टाइम था जब ये कहा जाता था कि जनता दल यू को छोड़ के भाजपा अकेले से चुनाव लड़ेगी बिहार में तो हो सकता है अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन ऐसा उन्होंने ठीक नहीं समझा क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा उसके बारे में कि अलायंसेस के बिना आज जो बिहार की स्थिति है, डिवाइडेड है, बहुत फ्रैक्शस है पॉलिटिक्स, तो ये एक बहुत भारी रिस्क होगा। तो भाजपा ने जेडीयू के साथ ही गए हैं और आधी आधी सीटों का बंटवारा भी किया है। हालांकि जो एलाइज आरजेडी डी के साथ थी, एचएएम, वीआईपी, ये जो है जितिन मांझी की पार्टी, ये लोग वापस आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है चिराग पासवान का जो किस्सा है, कई लोग मानते हैं, और वो तो भाजपा ने कहा है कि आप हमारे पोस्टर पे मोदी का फोटो नहीं यूज कर सकते, हमारे साथ नहीं है आप, लेकिन जो बिहार में सिग्नल चला गया है वो ये है कि भाजपा पूरी सीटों पे लड़ रही है। जो चिराग पासवान की सीटें हैं वो भी भाजपा की का पार्टनर मान के देखा जा रहा है लोगों द्वारा। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की स्ट्रैटेजी है नीतीश कुमार को कमजोर करना, नीतीश कुमार की जो टैली होगी वो नीचे आए, बीजेपी की टैली ऊपर जाए, क्योंकि उन सीटों में वो किसी को जो हमारा आज का सवाल है उसी से जुड़ा हुआ है कि चुनाव के बाद क्या कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। संजय जी, मैं इसी पर आपके पास आता हूं कि पीएम मोदी हो चाहे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह हो, वो हर बार इस बात को बड़े उससे कहते थे कि चाहे बीजेपी के पास अपना बहुमत है लेकिन फिर भी ये सरकार एनडीए की सरकार है। लेकिन हमने देखा कि जब पहले शिवसेना गई इस दूसरे कार्यकाल में, उसके बाद अकाली दल गया, तो अकाली दल की ओर से कहा गया कि एनडीए की तो बैठक होती नहीं है। 2-2.5 साल हो गए कि जब एनडीए की बैठक हुई हो, तो ऐसे में तो ये सिर्फ नाम मात्र का एक गठबंधन रह गया था। देखिए, गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसी जो चीज होती थी, जैसे एनडीए में एक समय में जॉर्ज फर्नांडिस होते थे, फिर शरद यादव उसके कन्वीनर हुआ करते थे, वो कन्वीनर वाली संस्था तो चली गई इसलिए कि ये अपने वजूद पे वहां पे खड़े हैं। और एलाइज जो जीत करके आए हैं उसमें बहुतायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के कारण जीत करके आए, ये भी एक हकीकत है। इस हकीकत से वो भी डिनाई नहीं कर सकते। उस कारण से ये जो संस्थागत एक चीज होती थी कि कंसल्टेशन का प्रोसेस, क्योंकि हर समय ये डर होता था कि ये बिल या ये जो प्रपोजल हम लेकर के आ रहे हैं वो पास नहीं होगा, और टॉर्पीडो भी हुआ। जो पुराने बीच में रोकूंगा क्योंकि आपको एक छोटे से इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूं कि कई सारे ऐसे मंत्री हैं कैबिनेट के जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय है, यानी काम का बोझ बहुत ज्यादा है। तो संजय जी, आपको लगता है कि ऐसे में काम का बोझ उनका हल्का करने की जरूरत है, जल्दी एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है? महाराष्ट्र का जो लॉस शिवसेना के मंत्रालय का हुआ वो प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। हाँ। अभी एक अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन हुई उनकी पासवान जी का निधन के कारण, वो पीयूष गोयल को दिया गया है, और ऐसे कई सारे लोग हैं। तो इसलिए ये कयास लगातार वो जारी रहेगा।
और मुझे लगता है कि पासवान जी के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी जुड़ा था और एक सामाजिक उसके कारण भी, और अभी उनका निधन हो गया है। तो मुझे लगता है कि जब वक्त आएगा तो चिराग पासवान के सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरी चीज है जेडीयू। माफी चाहूंगा संजय जी, मेरे पास समय की कमी है, माफी चाहूंगा आपसे। नीरजा जी आपका शुक्रिया, संजय जी आपका भी शुक्रिया। और जिस तरह से हमने जानकारी दी है कि कई सारे मंत्री ऐसे जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी अपेक्षा होगी कि उनका काम का बोझ जल्दी हल्का हो। तो इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि अब जल्दी ही बिहार चुनाव के बाद शायद मंत्रिमंडल का विस्तार हो और नए चेहरों को मौका मिले।